अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कैसे आप हज़रात? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है मौला सबको खुश रखे, सलामत रखे। आइए बड़ा खूबसूरत वाक़या समझने की कोशिश करते हैं। किनका वाक़या? पीरों के पीर, मीरों के मीर, शेखों के शेख हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको हमारा आप सरकार बड़े पीर गौसे आज़म के नाम से भी जानते हैं, 11वीं वाले पीर के नाम से भी जिनको जाना जाता है। बड़ी दुनिया का शायद हर एक गोशा ऐसा कोना होगा जहां जहां पर आपका जिक्र होता है, लोग आपको याद करते हैं। उनकी शान के तीन ऐसे वाकयात शायद आपने आज से पहले सुने हो और शायद समझे भी हो, लेकिन बड़े इजी लफ्जों में, सिंपल लफ्जों में आप हजरात को समझाने की कोशिश करूंगा, जो आप हजरात के यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लिहाजा आप हजरात इनको सुने, समझने की कोशिश करें। और अगर आपके पास चैनल मेरा सब्सक्राइब ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट ज़रूर छोड़ करके जाएं। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ये जो वीडियो 11 से 12 बजे के टाइम पर रात को बना रहा हूँ, जिस पर तकलीफ़ें भी होती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आप तक पहुंचती है। आप हजरात मुझे सपोर्ट ज़रूर करें और इस्लामिक बातें दूसरों तक भी पहुंचाएं। ये आपके लिए सदक़ा जारिया होगा। अगर किसी ने कोई एक बात समझ ली, उस पर अमल कर लिया, तो हमारे लिए भी वो कामयाबी होगी और उसके लिए भी कामयाबी होगी, और जिसको वो बताएगा उन सब के लिए कामयाबी होगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सरकार गौसे आज़म कौन? गौसे आज़म जिनके बारे में आता है, चोर चोरी करे अबदाल का रुतबा पाए। चोर चोरी करे अबदाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी नावों को तेरा देते हैं गौसे आजम। वही गौसे आजम, वही गौसे आजम जिनका नाम अब्दुल कादिर है। और आपके बारे में आता है कि आप इतना महंगा, इतना कीमती कपड़ा पहनते थे कि बादशाह वक्त भी उतना कीमती कपड़ा नहीं पहनता था। एक दिन एक चोर आपके पीछे पीछे हो लिया। सोचा गौसे आजम की ज़रा बड़ी कीमती है, आप जो पहने हुए हैं आपकी ज़रा बड़ी कीमती चीज़ है, ऐसा किया जाए इसको चुरा लिया जाए, अच्छे दाम, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। चोर आपके पीछे हो लिया, आपके घर तक पहुंचा, आपके रूम में पहुंचा। रूम में पहुंचने के बाद आपने ज़रा को उतारा, टांग दिया, और टांगने के बाद जैसे ही खूंटी से लटकाया, आप बाहर आए, वुजू वगैरह किए, नमाज में लग गए। अब उसके बाद जैसे ही चोर ने ज़रा को उतारा, उतारने के बाद चलने को होता है। सरकार गौसे आजम की करामत सुने, जैसे ही चलने को होता है, अचानक से आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, दीवारें बंद हो जाती हैं, दरवाजे बंद हो गए, रास्ते नजर नहीं आते हैं। उसके बाद फिर ज़रा को उतार के रख देता है, फिर से रास्ते दिखने लगे, रास्ते दिखने लगे, दरवाजे खुल गए। अब उसके बाद फिर जहन में खोट पैदा हुआ, ऐसा किया जाए, बड़ा कीमती है, इसको छोड़ कर ना जाया जाए। फिर से उतारता है, उतारने के बाद जैसे ही कदम बढ़ाता है, फिर रास्ते दिखने बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए। अब इस तरह से कई बार करता है, दिल बार बार उसको चोरी के लिए आमादा करता है, नफ्स उसको उभारता है कि कर ले, लेकिन बार बार अंधा हो जाता है। अब उसी पल कुछ ही समय के बाद हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए और फरमाते, हुजूर फला फला जगह पर एक कुतुब का इंतकाल हो गया, एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है। आप ऐसा करें कि कोई कुतुब इंतजाम करें किसी कुतुब का और फला जगह पर भेज दें, फला कस्बे में भेज दें। तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अभी रुको, मैं कल या परसों तक कोई ना कोई कुतुब भेज दूंगा। वो कहते हैं, नहीं हुजूर, आज ही आज कुतुब पहुंचना है, अभी बिलफौर कुतुब को वहां पर हाजिर होना है, वरना वहां के लोगों को शैतान बहका देगा, वहां के लोग गुमराह हो जाएंगे। इतना सुनना था, आपने कहा जाओ मेरे घर के कोने में, मेरे घर के हुजरे में एक मेरा मेहमान बैठा हुआ है, उसको लेकर के चले आओ। अब गौसे आजम के अल्फाजों पर गौर करें। सरकार गौसे आजम ये नहीं कहते चोर बैठा हुआ है, आप कहते मेरा मेहमान बैठा हुआ है। अब एक साहब गए, उस मेहमान को उठाया, उठाने के बाद सरकार गौसे आजम के करीब किया गया। सरकार गौसे आजम फरमाते, जाओ ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम कौम की इक्तदा करो, जा करके तुम कौम के लिए कुतुब बन करके वहां पर पहुंचो। अब वो सरकार गौसे आजम के चेहरों को देख रहा है और सरकार गौसे आजम उसके दिल को देख रहे हैं। वो कह रहा है, हुजूर मैं तो एक चोर हूँ, हुजूर मैं तो आपकी ज़रा चुराने के लिए आया था, मुझे क्या पता कौम की इक्तदा कैसे करी जाएगी, मुझे क्या पता किस तरह से कौम की इमामत की जाएगी, किस तरह से कौम का पेशवा बना जाएगा। सरकार गौसे आजम उसको करीब करते हैं, सीने से लगाते हैं और फरमाते हैं जाओ। उसके बाद वो चोर वहां से अब्दाल बन करके चले जाते हैं और अल्लाह की कौम को, अल्लाह की रियाया को अल्लाह के खौफ से, अल्लाह का खौफ दिखाते हैं, अल्लाह के खौफ से डराते हैं
अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के जो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसकी पैरवी करते हैं, लोगों को भी उस पर अमल कराने की कोशिश करते हैं। ये सरकार गौसे आजम का फैजान है कि जहाँ से एक चोर भी निकले तो वो अब्दाल बन जाया करता है। चोर चोरी करे, अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। कौन गौसे आजम? सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और कहती, हुजूर मेरे बच्चे को भी इल्म पढ़ा दें, मेरे बच्चे को भी सिखा दें। सरकार गौसे आजम फरमाते ठीक है, छोड़ जाओ। अब उस बच्चे को औरत छोड़ जाती है। छोड़ने के बाद चली जाती है, कुछ दिनों के बाद आती है तो देखती क्या है, बच्चा बड़ा कमजोर हो गया। सरकार गौसे आजम मुर्गी खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मुर्ग मुसल्लम को तनावुल फरमा रहे हैं, लेकिन उसके बच्चे को चटनी दी जा रही है। उस औरत ने देखा, बोली बड़े जालिम पीर हो आप, बड़े जालिम शेख हो, मेरे बच्चे को सुखा दिया तुमने, मेरे बच्चे पर इतना जुल्म किया, खुद तो मुर्ग मुसल्लम खा रहे हो और मेरे बच्चे को सिर्फ चटनी खिला रहे हो। तो सरकार गौसे आजम उन हड्डियों को इकट्ठा करते हैं और उनकी तरफ इशारा करते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह कहते हैं। इतना कहने के बाद वो हड्डियां जुड़ती हैं और वो मुर्गी फड़फड़ाने लगती है। गौसे आजम फरमाते हैं, देख ले, आज मैं इस मनसब पर फाइज हूँ, इसलिए मैं मुर्गी खा रहा हूँ, कल जब तेरा बच्चा इस मनसब पर पहुंच जाएगा तो ये भी मुर्गियां खाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे गौसे आजम का फैजान है। और सुने गौसे आजम की तारीख क्या कहती है, गौसे आजम की क्या क्या करामतें हम तक पहुंचती हैं। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद पहुंचा। एक मुरीद आया, आने के बाद बड़ी अकीदत से, मोहब्बत से अर्ज करता है, हुजूर ये नाचीज गुलाम आपकी दावत करना चाहता है, आपको अपने घर पर ले जाना चाहता है, आप मेरे घर आज शाम का खाना खाएं। सरकार गौसे आजम दावत कबूल कर लेते हैं। दूसरा शख्स आता है, वो भी कहता है, हुजूर मेरे यहाँ आपकी दावत है, सरकार गौसे आजम कबूल कर लेते हैं। तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, 10वां, 20वां, 30वां, 40वां, यहाँ तक के 70 लोगों ने सरकार की दावत की और सरकार गौसे आजम ने एक ही वक्त में 70 लोगों की दावत कबूल कर ली। अब जब शाम हुई तो लोग बड़े खुश थे। एक शख्स आया, आने के बाद कहता है कि लोगों क्या तुम जानते हो, रात को गौसे आजम ने मेरे साथ खाना खाया था। दूसरा बोला, नहीं नहीं तुम झूठे हो, रात को गौसे आजम ने मेरे साथ खाना खाया था। तीसरा बोला, नहीं तुम दोनों झूठे हो, गौसे आजम ने तो शाम मेरे साथ खाना खाया था। चौथा, पांचवा, इस तरह से आपस में झगड़ा होने लगा, तनाजो पैदा हो गया, सब लोग एक दूसरे पर तानाजनी करने लगे कि तुम झूठ बोल रहे, तुम झूठ बोल रहे। इतना सुनना था। उस मसले को लेकर के लोग सरकार गौसे आजम के करीब पहुंचे। अब वहां पर आपके कुछ शागिर्द भी हाजिर थे। तो लोगों से पूछा, बताओ क्या बात है। तो लोग कहते हैं कि गौसे आजम ने हमारे यहाँ खाया, हमारे यहाँ खाया, हमारे यहाँ खाया। कोई अपने लिए कह रहा, कोई अपने लिए। तो वो शागिर्द कहते हैं, तुम सब झूठे हो। वो तालिबे इल्म कहते हैं, तुम सब झूठे हो, सरकार गौसे आजम ने तो रात को खाना हमारे साथ खाया था। अब सब लोग कश्मकश में हैं, सबकी अक्लें हैरान हैं, जहनों ने काम करना बंद कर दिया है। आखिर ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? इतना सुनना था। सरकार गौसे आजम वुजू फरमा रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने के बाद अपने मुरीदों से कहते हैं, ऐ मुरीदों इधर देखो। आपके तमाम मुरीदीन आपकी तरफ देखते हैं। आप चुल्लू में पानी लेते हैं और उस पानी को दरख्त की तरफ छींट देते हैं, फेंक देते हैं। अब तमाम मुरीदों ने देखा कि सरकार गौसे आजम हर पत्ते पर नजर आ रहे हैं। इतना सुनना था, सब मुरीदीन हैरान है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारो, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे मुरीदों, गौसे आजम को अल्लाह ने वो पावर दी है कि तुम तो 70 हो, अगर 70,000 मेरे मुरीद, 70,000 मेरे मुहिब्बीन मेरी दावत करें तो गौसे आजम अकेला एक ही वक्त में 70,000 मुरीदीन के यहाँ पर हाजिर हो सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये गौसे आजम की शान है, ये गौसे आजम की पावर है। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका। समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। आखिरी वाकया सुने। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया, कुछ मसला पूछने के लिए आया। सरकार गौसे आजम रजाई में बैठे हुए थे। आप उससे कहते हैं, ठहरो जरा। वो ठहरता है। ठहरने के बाद आप रजाई में हाथ डालते हैं। आपका हाथ जब रजाई में डाला गया तो सूखा था, ठंड का मौसम था। हाथ को डालते हैं, हाथ सूखा है। कुछ देर के बाद हाथ बाहर निकाला तो हाथ भीगा हुआ था। अब वो मुरीद परेशान है, पूछता है, हुजूर गर्मी भी नहीं है जिसकी वजह से पसीना आए, आखिर आपका हाथ भीग कैसे गया? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, फला फला दरिया में मेरा फला फला मुरीद दरिया में गोते खाने जा रहा था।
दरिया में डूबने जा रहा था, उसकी कश्ती भंवर में फंसने जा रही थी और वो पुकार रहा था अल मदद या गौस, ऐ गौसे आजम मेरी मदद फरमाए, ऐ गौसे आजम मेरी मदद के लिए आए। तो मैंने उसकी फरियाद को सुना और उसकी कश्ती को सहारा देने के लिए चला गया था। अल्लाह अकबर कबीरा, ये गौसे आजम की शान है। कई ऐसे वाकयात हम और आप समझते रहते हैं और इंशाअल्लाह आगे आगे वीडियोस में आप हजरात समझते भी रहेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमें अल्लाह वालों से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और तमाम औलिया अल्लाह से मोहब्बत व मुरव्वत अता फरमाए, उनसे कुर्बत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।